Students, how are you? I hope you all are well at home. So today we start our first chapter, which is plants increasing the numbers. Shoma comes home from school at 3 p.m. Shoma 3 बजे स्कूल से घर आती है. She has lunch which consists of roti and vegetables. वह लंच में रोटी और सब्जी खाई है. नाउ इट इज़ 8 p.m. अब रात के 8 बजे है. शी इज़ हैविंग डिनर विथ हर फैमिली. वह अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही है. टॉक टू योर पार्टनर एंड राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 फूड आइटम्स विच यू सी इन द पिक्चर. आपके पार्टनर के साथ बात कीजिए और 6 फूड आइटम के नाम लिखिए जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हो. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर. हमारा लाइफ नेचर के ऊपर डिपेंड है. प्लांट्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ नेचर. प्लांट्स नेचर के मेन पार्ट है. प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट्स हमें फूड खाना देते हैं. Cereals means grains used for food such as wheat, oats and corn. Pulses, vegetables and fruits come from plants. Cereals, pulses, vegetables, fruits ये हमें plants से मिलते हैं. Sugar and oil too are obtained from plants. Sugar and oil भी हमें plants से मिलते हैं. Plants provide us with wood, fiber, rubber, gum, tea and coffee. Plants हमें wood, fiber, rubber, gum, tea, coffee भी प्रोवाइड करते हैं. Plants supply us with life-giving oxygen. Plants हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं. Plants help to reduce soil erosion. Plants soil erosion कम करने में हेल्प करते हैं. Life on earth cannot exist without plants. पृथ्वी पर लाइफ प्लांट्स के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता. We need to grow more and more plants since we depend on them. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our needs. ज़्यादा प्लांट्स लगाने से हमारे नीड्स जो है उनके लिए प्लांट प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस सप्लाई होती है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. Why does a plant produce so many seeds? एक प्लांट इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? Why do so? Because most new plants grow from seeds. क्योंकि सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. Yet all seeds do not grow into new plants. फिर भी सभी सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो नहीं होते. Some seeds are not fully grown when they are separated from their parent plants. कुछ सीड्स फुली ग्रो नहीं होते हैं जब वो उनके पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं. Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are eaten by insects or birds. कुछ सीड्स स्ट्रॉन्ग विंड या हेवी रेन की वजह से नष्ट हो जाते हैं और इंसेक्ट या बर्ड्स द्वारा खाया जाता है. Some do not get the right soil or enough air and water. कुछ सीड्स को सही मिट्टी या पर्याप्त एयर एंड वाटर नहीं मिल पाते. Such seeds do not grow into new plants. ऐसे सीड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं होते हैं. Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grow into new plants. सीड्स जो कि सर्वाइव करते हैं
और उन्हें उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, वही सीड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। Let us do an activity to see the parts of a seed. चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं सीड्स के पार्ट्स देखने के लिए। A seed and its parts. Activity 1. Soak some gram seeds in water for a few days. कुछ ग्राम सीड्स को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो दो। टेक वन ऑफ दिस सीड्स, इनमें से एक सीड ले लो। यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर। आप देखेंगे कि इसमें एक आउटर कवरिंग है जो फूल गया है क्योंकि बीज पानी में था। दिस आउटर कवरिंग इज द सीड कोट। ये जो आउटर कवरिंग है इसे सीड कोट कहा जाता है। रिमूव द सीड कोट। ये सीड कोट को रिमूव कीजिए। यू विल सी 2 सीड लीव्स और कॉटलिडन्स। आपको 2 सीड लीव्स दिखाई देंगे, इसे कॉटलिडन्स कहते हैं। सेपरेट देम 2 सीड लीव्स, these are called cotyledons. Separate them and you will find a baby plant inside. इन दोनों को अलग कीजिए, आपको इसके अंदर बेबी प्लांट मिलेंगे। This baby plant has a teeny shoot and a teeny root. इस बेबी प्लांट की एक टीनी शूट एंड एक टीनी रूट है। Food for the baby plant is stored in the seed leaves. बेबी प्लांट के लिए फूड सीड लीव्स में स्टोर्ड होते हैं। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड। जब तक बेबी प्लांट्स के ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं तब तक ये सीड्स में स्टोर्ड फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स like grams, peas and beans have 2 seed leaves and are called dicot seeds. Seeds जैसे कि ग्राम्स, पीस, बीन्स, इनके 2 सीड लीव्स होते हैं और उन्हें डाइकॉट सीड्स कहा जाता है। Seeds of some plants like wheat, maize and rice have 1 seed leaf and are called monocot seeds. Seeds जैसे कि wheat, maize, rice के 1 seed leaves होते हैं and उन्हें monocot seeds कहते हैं। Seed germination. The development of a seed into a seedling is called germination. बीज होते हैं उससे अंकुर बनते हैं, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। आइए हम एक सीड्स के जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2। Take 4 plates and number them 1, 2, 3 and 4. 4 प्लेट्स लो एंड उन्हें 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग करो। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स। कुछ सूखे ग्राम सीड्स लो। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 एंड कीप द प्लेट ऑन अ windowsill where it can get air and sunlight. कुछ सीड्स को प्लेट नंबर 1 प्लेट में रखो एंड उस प्लेट को खिड़की के पास रखो जहाँ पर इसको एयर एंड सनलाइट मिले। Look at the picture, students. This is plate 1. This is some dry gram seeds. Keep the plate on a windowsill where it can get air and sunlight. Next, put some seeds in plate 2.
2 नंबर के प्लेट में कुछ सीड्स रखिए। कीप द प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। 2 नंबर के प्लेट को बीकर के पानी में रखिए। नाउ कीप द बीकर ऑन अ विंडो सिल। अब बीकर को विंडो के पास रखिए। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 3। प्लेट 3 में कुछ मॉइस्ट कॉटन में भिगोया हुआ सीड्स रखिए। कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। उस प्लेट को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4। प्लेट 4 में भी कुछ मॉइस्ट कॉटन में भिगाया हुआ सीड्स रखिए। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल। प्लेट को विंडो के पास रखिए। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। जो प्लेट 4 में है उसके कॉटन को पूरे समय मॉइस्ट, दैट मीन्स गीला रखना है। That's enough for today, students. Tomorrow we will see the result of this activity. That's enough for today. Thank you. Be safe at home.